महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, मुंबई से खबर है, प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर खबर है, आदित्य ठाकरे को लेकर खबर है। अंदर की खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे के सिर पर नई परेशानी आ गई है। प्रियंका चतुर्वेदी इधर गले की हड्डी बन गई हैं। आदित्य ठाकरे बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और डील जो थी होने वाली वो अटक गई है। तो वाकई में नया सियासी बवाल यहाँ पर हो गया है। प्रियंका चतुर्वेदी क्या वाकई में आदित्य ठाकरे को परेशान कर रही है? क्या ब्लैकमेलिंग जैसी भी कोई बात है? तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा चुनाव के वक्त से अलग रुख दिखा रही थी। बीजेपी में जाने की भी उनकी चर्चाएं थी और वो लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे भी उन्हें दोबारा से राज्यसभा का टिकट मिल जाए, दोबारा से वो राज्यसभा के सांसद बन जाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं माने। आदित्य ठाकरे लगातार कोशिशें करते रहे, प्रियंका के लिए बातें कहते रहे, लेकिन हुआ नहीं है। अब आगे की खबर यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा का चुनाव का टिकट नहीं मिला, वो राज्यसभा सांसद नहीं बन पाई। तो फिलहाल उनके पास कोई पद नहीं है, या कहें कि फिलहाल वो बेरोजगार हैं। लेकिन बीच में ऐसे उन्होंने कुछ बयानबाजियां की, ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ जेस्चर दिखाए जिससे लगने लगा कि प्रियंका चतुर्वेदी शायद बीजेपी में चली जाएंगी। शायद प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी में जुगाड़ बन गया है, वहां उनका सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन खबर यह आई कि बीजेपी के साथ भी उनकी बात बन नहीं पाई। तो अब वो उल्टे बांस बरेली को वाली कंडीशन में है, यानी कि अब बीजेपी ने उन्हें लिया नहीं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में उन्होंने सभी को दुश्मन बना लिया और यहां तक कि पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी नाराजगी ले ली, क्योंकि मीटिंग में वो उद्धव ठाकरे से भिड़ गई थी, लड़ गई थी और यहां तक कह दिया था कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। लेकिन इन सारी बातों के बाद अब खबरें यहां आ रही हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी अब पार्टी के अंदर एक प्रमुख पद चाहती हैं। पार्टी के अंदर जो संजय राउत की पोजीशन है वो वाली पोजीशन चाहती हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी इसके लिए आदित्य ठाकरे पर प्रेशर बना रही है, आदित्य ठाकरे पर दबाव बना रही है और आदित्य ठाकरे के सहारे उद्धव ठाकरे तक पहुंचना चाह रही हैं। खबरें ये हैं कि उद्धव ठाकरे लगातार प्रियंका चतुर्वेदी को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, उनको एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे पर प्रेशर बना रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी और आदित्य ठाकरे अपने पिता पर प्रेशर बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या आदित्य ठाकरे की कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी हरकत है जो उनके लिए मुश्किल बन रही है? क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी की अगर बात नहीं सुनना चाहते हैं आदित्य ठाकरे तो ना सुने। उनकी कौन गले में कुछ पकड़ रहा है, गले में कोई उनका हाथ डाल रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी बात है कि आदित्य ठाकरे किसी मामले में मजबूर हैं, किसी मामले में उनको दिक्कत है, तो फिर मुश्किलें और ज्यादा हो सकती हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए भी यहाँ पर नई परेशानी हो गई है। प्रियंका चतुर्वेदी गले की ऐसी हड्डी बन गई है जो उगलते ना बन रही है ना निगलते बन रही है और वो पार्टी छोड़कर जा नहीं रही है। पार्टी के अंदर प्रमुख पद चाहती है क्योंकि बीजेपी ने उन्हें फिलहाल साइडलाइन किया, मुंह नहीं लगाया। तो ऐसे इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पर बुरी तरीके से अब फंस गई है और उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने फंसा दिया है और उद्धव ठाकरे पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया। तो कुल मिलाकर आदित्य ठाकरे इस पूरी कंडीशन में सबसे ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं? क्या प्रियंका चतुर्वेदी की बातों को मान लेना चाहिए? क्या आदित्य ठाकरे सही कर रहे हैं या फिर उद्धव ठाकरे ठीक कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा सांसद थी और वो दोबारा टिकट चाहती थी, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं है। जबकि आदित्य ठाकरे उनके लिए भरपूर जोर लगाते रहे, भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद भी आदित्य ठाकरे की बात को माना नहीं गया, आदित्य ठाकरे की बात को समझा नहीं गया। और फाइनली उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की उम्मीदवारी को समर्थन दे दिया और शरद पवार विपक्ष के एक ही उम्मीदवार के नाते राज्यसभा पहुंच गए। प्रियंका चतुर्वेदी इससे खासी नाराज हो गई। खबरें तो यहां तक आ गई कि प्रियंका चतुर्वेदी अब बीजेपी चली जाएंगी, वो बीजेपी के सहारे राज्यसभा में जाने की कोशिशें कर रही हैं। ऐसी खबरें भी आई और लगातार आई। अब बड़ी खबर यह है कि इधर अचानक से प्रियंका चतुर्वेदी का मन बदल गया है, मन पलट गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की है और वो भी खुलकर तारीफ की। और अचानक से ऐसा यू टर्न क्यों आ गया, कैसे आ गया, वो भी समझिए। असल में उद्धव ठाकरे ने एमएलसी चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी को खत्म कर दिया था, अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था और अंबादास दानवे को यहाँ पर एक तरह से प्रत्याशी बना दिया और उनके लिए कांग्रेस के साथ भी बात की, सभी से बात करके अंबादास की जीत को कंफर्म कर दिया। अब इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने खुलेआम सबके सामने सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए लिखा कि एक बार उद्धव ठाकरे ने फिर से साबित कर दिया है कि वो किसी लालच में नहीं पड़ते हैं और बिना लाग लपेट, बिना लालच
सरपंच के पद का त्याग कर देते हैं और इस बार भी यही हुआ है। खुद के लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा और दूसरों को दे दिया है। और 2019 के चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद जब बारी आई, विधायकों ने साथ नहीं दिया तो तुरंत खुद विधायकी छोड़ दी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास भी तुरंत का तुरंत खाली कर दिया। अब प्रियंका चतुर्वेदी अचानक से ऐसे यूं ही उद्धव ठाकरे की तारीफ नहीं कर रही है, बल्कि इसके पीछे की भी कहानी है, अंदर की बात है, अंदर की कहानी है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी के साथ पहले तो आदित्य ठाकरे लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार कोशिश में थे कि कैसे भी प्रियंका को मनाया जाए, क्योंकि प्रियंका अगर पार्टी छोड़ती तो यहाँ पर सबसे खराब इंपैक्ट आदित्य ठाकरे का ही जाता, क्योंकि प्रियंका आदित्य के ही करीब मानी जाती हैं। और संजय राउत गुट ने भरपूर कोशिश की थी कि आदित्य ठाकरे को प्रियंका के बहाने लपेटा जाए और यहाँ पर डिरेल किया जाए, लेकिन आदित्य ठाकरे कोशिश करते रहे। और इधर प्रियंका चतुर्वेदी दूसरी तरफ बीजेपी में जाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो फंस गई। जी हाँ, खबर यही है अंदर खाने की कि प्रियंका चतुर्वेदी की बीजेपी के साथ फाइनली फिलहाल डील नहीं हो पाई है, यानी कि फिलहाल वो कहीं नहीं जा रही हैं। फिलहाल वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में ही रहेंगी। फिलहाल उनकी कहीं और कुछ डील हुई नहीं है। फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ ही डील हुई है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ ही डील हो गई और उद्धव ठाकरे से मिलने का वक्त भी मांग लिया है। जी हाँ, बीच में जो उद्धव ठाकरे की मीटिंग में प्रियंका ने तेवर दिखाए थे, तो अब उन तेवरों को लेकर हो सकता है वो माफी मांगा या हो सकता है उन तेवरों पर भी वो बैकफुट में आए। लेकिन हाँ, फिलहाल कंफर्म खबर, बड़ी खबर यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी की तो अंदर खाने बीजेपी के साथ डीलिंग की बातें आ रही थी, वो फिलहाल खारिज हो गई, वो बात बन नहीं पाई और इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी अब फिर से उद्धव ठाकरे की तारीफें करने लगी। और इसमें बड़ा रोल आदित्य ठाकरे का है, जो कि लगातार प्रियंका को मना रहे थे, समझा रहे थे। दोनों के बीच में काफी करीबी मानी जाती है और दोनों एक दूसरे को सियासी तौर पर खासा समर्थन भी करते हैं। तो ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी की इस यूटर्न में आदित्य ठाकरे का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।